तीन भूखी उड़ने वाली मंटिस खाने की तलाश में है। तेज तेज अपनी दरांती जैसे हाथों से इधर उधर खुरचती रहती हैं। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2.5 साल बाद पत्थरों के ढेर से एक गोल मटोल चीज लुढ़कती हुई बाहर आती है। करीब से देखने पर पता चलता है ये तो एक सुनहरा अंडा है। मंटिस तो पहले से ही भूख से चकराई हुई थी। तुरंत अपनी नुकीली टांगों से अंडे को जोर जोर से नोचने लगी। अंडे का खोल आखिरकार दरकता है और अंदर से निकलता है एक बच्चा, बिल्कुल अनकंट्रोल चिल्लाता हुआ। जी हाँ, ये है गोविंदराज का बेटा, मोटा ताजा, बिल्कुल ओवरफेड। मंटिस की आंखों में भूख चमक रही है, पर अब सोचने का टाइम नहीं। पहले पेट भरना जरूरी है। बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मोटी चमड़ी के बावजूद दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा है, लेकिन किसी तरह बचा रहता है। शायद पिता पुत्र का कोई खास कनेक्शन था। बेटे की चीख सुनकर गोविंदराज समंदर से बाहर आता है। बिल्कुल टाइम पर पहुंचता है घोंसले में, जहां उसका बच्चा परेशान किया जा रहा होता है। जैसे ही वो ये देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मंटिस को हालत समझ में आ जाती है तो वो बच्चे को बंधक बना लेती है। एक बेवकूफ मंटिस बिना सोचे समझे अटैक कर देती है। उसका खुद का वजन कितना है ये शायद उसे पता नहीं। गोविंदराज पहले उसके हाथ उखाड़ देता है, फिर एक जबरदस्त ओवर शोल्डर थ्रो देता है। उस थ्रो से तो उसकी कमर की तकलीफ भी ठीक हो जाती। इसके बाद वो एक पत्थर से वार करता है, लेकिन मंटिस उसे हवा में पकड़ लेती है और जैसे बास्केटबॉल खेल रही हो एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालती है। लेकिन भैया, ये कोई टाइम है खेल तमाशे का? वो पत्थर वापस उछलकर सीधे बच्चे के सिर पर लगता है। अब तो गोविंदराज पूरी तरह भड़क जाता है। मंटिस को पकड़कर जमीन पर दे मारता है। सिर्फ यही नहीं, अब निकलता है उसका एटॉमिक ब्रीथ सीधा मंटिस पर, जो जलकर कोयला बन जाती है। बाकी बची मंटिस अब समझ जाती है कि कुछ नहीं हो सकता और फटाफट वहां से 9-2-11 हो जाती है। गोविंदराज की शानदार जीत होती है, लेकिन जैसे ही मुड़ता है उसकी भारी भरकम पूंछ से बच्चा उल्टा लुढ़क जाता है। बेचारा चीखता है, आ! गोविंदराज प्यार से उसकी पूंछ पकड़कर खींचता है और पूरे मजे से घर तहस नहस कर देता है।